उम्र लोगों के लिए रोशनी का दिया बनकर चलने वाली श्यामा शर्मा, किसी की बुआ, किसी की बहन जी आज हमारे बीच नहीं रही हैं। वह एक ही बात कहा करती थी, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही आसान होगी। 1948 को उदय हुआ सितारा मंगलवार 2020 को हम सब की आंखों से ओझल हो गया, लुप्त हो गया। मात्र 4 दिनों की बीमारी और ऊपर से कोविड का अटैक और फिर अलविदा। मंगलवार को उनके अंतिम संस्कार के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता, हर कोई घर से निकलने को बेताब था, मगर कोरोना की महामारी ने पूरे शहर के कदमों को रोक डाला। प्रोटोकॉल के तहत, यानी कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार भी प्रशासन को ही करना पड़ा। जिस कमल की खुशबू से आज यहाँ के बड़े बड़े नेता सरकार में होने का दम भरते हैं, उस संगठन की बुनियाद जिला सिरमौर में किसी और ने नहीं, बहन बुआ श्यामा शर्मा ने डाली थी। किसी की बुआ तो किसी की बहन जी के यूं चले जाने से प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय सोलंकी ने अपने बयान में कहा कि देखिए, आज पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रही, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उनके जाने से व्यक्तिगत रूप से मुझे तो जितना नुकसान हुआ ही है, लेकिन समस्त जिला सिरमौर को और नाहन विधानसभा क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ। इतनी सक्रिय नेता हमारे बीच से चले गई, जो हर वक्त लोगों की समस्याओं के लिए जूझती रहती थी, अपने लोगों की मजबूती के लिए जूझती रहती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं रही। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति को शांति प्रदान करें और समस्त परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। हाल ही में इमरजेंसी पर भाजपा द्वारा बतौर काला दिवस याद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार यहां आए थे, तब भी श्यामा शर्मा की ऊर्जा देखकर नहीं लगता था कि वे थकी हुई हैं, निराश हैं, बल्कि उसी रोबीले अंदाज में अपनी उन्होंने बड़ी उपस्थिति भी दर्ज की थी। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर भी साफ तौर पे कहा था कि मोदी सरकार बिल्कुल सक्षम है और वे चीन को इसका हर अंदाज में, हर तरीके से, चाहे वो राजनीतिक, कूटनीतिक या फिर सामरिक दृष्टि से, उसका जवाब देने में केंद्र सरकार पूरी तरह से सक्षम है। इमरजेंसी की जननायिका, हम उन्हें एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि वे एक इमरजेंसी की वो वॉरियर थी जिसने हिमाचल का प्रतिनिधित्व कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक किया था। मध्य रात्रि को प्रोमलगेशन जारी हुआ था प्रेसिडेंट का अध्यादेश, आज इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो उसके बारे में आप कुछ पुरानी जो यादें हैं हमसे शेयर करेंगे, क्या क्या हुआ था, कैसा रहा? हाँ, यादें शेयर करूंगी। इमरजेंसी में देश के आम जन की आवाज़, प्रेस की आवाज़, सब लोगों की आवाज़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। संविधान का ग्रॉस वायलेशन हुआ था और फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि भारतवर्ष के इतिहास में 2 पुस्तकें हैं। एक गीता है जिसकी हम सौगंध उठाते हैं, जिसके आगे सर नमन करते हैं। दूसरा संविधान है देश का। दोनों कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इस तरह की सरकार ने कार्य शुरू कर दिया था, अत्याचार शुरू कर दिए थे, तो देश की जनता में बड़बड़ाहट सब शुरू हो गई थी, आवाज़ उठने लगी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक बहुत बड़े मूवमेंट को लीड किया, जिसमें कहा देश की जनता आती है, गद्दी खाली करो। और उस मूवमेंट में मैं मेरा पार्टिसिपेशन रहा, उसमें सारा रहा। और यहाँ लौटकर भी हमने उस मूवमेंट के लिए पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि उससे पहले मैं यहाँ से निकाल दी गई थी, हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर परमार की सरकार थी, क्योंकि मैं एक वो मूवमेंट लड़ रही थी खोदरी माजरी का, जिसमें यमुना हाइडल प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा था। उसके जो वर्कर्स मजदूर थे उनको लाया जाता था, 6-6 महीने के लिए रखा जाता था और सिर्फ 200 रुपये दिया जाता था, खाना नहीं मिलता था। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स थे, उनके लिए इस देश में वेज बोर्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। वेज बोर्ड नहीं था कोई भी जो नियत उनके बारे में कुछ तय कर सके कि उनको क्या पैसे देना है, क्या वो है।
तो उसके लिए एक लड़ाई मैं लड़ रही थी, जो लड़ाई बहुत लंबी लड़ी और वो लड़ी, और वो मूवमेंट काफ़ी चली, 1.5 वर्ष तक वो मूवमेंट चली, उनके पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ। इसको देखते हुए उस समय की सरकार ने मुझे इस इमरजेंसी लागू होने से पहले ही स्टेट से 1 साल पहले ही निकाल दिया था। 1 साल बाद मैं लौटी, तब लौटी क्योंकि मैंने जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था और यहाँ आके लोगों को जगाने का काम किया। हम 4-5 लोग कुल होते थे और 4-5 लोग हम आवाज़ उठाते थे। कौन फिर हम अपनी आवाज़ उनमें से 3 तो नहीं रहे हैं, एक है वो कर्मचारी थे, आप जानते हैं उनको, समझ गए ना आप, वो अब पता नहीं किस स्थिति में है। अच्छा, हम पोस्टर्स बनाते थे और पोस्टर्स में अपनी जो तकलीफ़, लोगों की तकलीफ़ लिखते थे और इनको चुनौती देते थे, प्रजातंत्र को बचाने की बात करते थे। तो हम 24 तारीख की रात को पोस्टर्स लिख रहे थे कि सुबह 7 बजे तक हमने 6 बजे तक लिखे और उसके बाद लगाने शुरू कर दिए सारे में। उसके बाद पुलिस आई, जब हम घर पहुँचे तो पुलिस आई और सारा पुलिस ने घेरा हुआ था यहाँ सारा। 1 मिनट, हमने कहा 1 मिनट हम खड़े हो जाते हैं, अपना ब्रश ले आए, कुछ ले आए, जाना है आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं, पहले भी हम आपको नहीं पकड़ पाए थे खोदरी माजरी के टाइम, तो अब नहीं कोई सहूलियत नहीं। मेरे पिता जिंदा थे, उन्होंने कहा यू आर फाइटिंग फॉर ए कॉज, देश के लिए, देश की आज़ादी की बात है, इसकी बात है, आप जाइए सम्मान से, सिर उठा कर जाइए और सिर कभी झुकाना नहीं। वो मेरी प्रेरणा रहे मेरे पिता। और मैं गई, हम जेल में पहुंच गई। जेल में पहुंच कर जाते मुझे कंडेम सेल में रख दिया गया। एक लाइफ और सीबिया थी, वो कुल्लू से थी, उसको उम्र कैद हुई थी, एक मर्डर किया था तो उसके साथ रख दिया। और उसके साथ जब रखा तो क्या व्यवहार हो सकता है, आप इस बात को सोच सकते हैं। मैं वहाँ रही, वहाँ रहकर मैंने 3-4 दिन बाद कैसे काटे, फिर मैंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो ऐसी थी श्यामा शर्मा, जिनकी ऊर्जा, ये हाल ही में मैंने ये इनकी रिकॉर्डिंग की थी, बड़ा ताज़ा वीडियो है और एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये मैंने रिकॉर्ड किया था। और इनकी ऊर्जा को देखकर लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। बीजेपी के लिए कभी वो जनता दल हुआ करता था, बाद में भाजपा बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी, मगर जिस कमल की खुशबू से आज यह प्रदेश और केंद्र में सरकार बैठी है हिमाचल से, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान श्यामा शर्मा का भी रहा है। उनके यूं चले जाने पर कई लोगों का राजनीतिक जीवन यानी पॉलिटिकल क्लास अधूरी रह गई है। आज बहुत ही दुखद समाचार जहां नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए है, पूरे देश के लिए है कि आज नाहन की जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि देश की जनता ने एक बहुत ही बड़े स्तर के नेता सुश्री श्यामा जी को अपने बीच से आज खो दिया है। वो हमारे बीच से आज चली गई हैं और ये बहुत बड़ी क्षति जो है जहाँ नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए है, वहीं ये पूरे प्रदेश और देश के लिए है। श्यामा शर्मा जी एक बहुत ही कदावर नेता थी, एक बहुत बड़ी समाज सेविका थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाज सेवा में जनता के लिए समर्पित किया और बहुत ऊंचे पदों पर जो रहकर उन्होंने नाहन की जनता की, प्रदेश की जनता की और देश की जनता की सेवा की। और इस क्षति को पूर्ति करना जो है वो बहुत असंभव है। आज पूरे नाहन के अंदर जो है उनका जैसे ही पता लगा उनकी मृत्यु का, तो एक शोक की लहर पूरे नाहन के अंदर, पूरे ज़िला सिरमौर के अंदर जो है वो घर घर तक पहुंच गई और हर आदमी इस घटना से बहुत दुखी है, बहुत आहत है। और विशेष रूप से नाहन के लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से आहत हैं, क्योंकि उनका प्यार, उनका स्नेह किस तरह से अपने लोगों के प्रति रहता था, उस बारे में पूरी जनता भली भांति परिचित है। मैं प्रभु से निवेदन करूंगा कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और नाहन की जनता को जो है उनकी जो जाने से जो क्षति हुई है उसको पूर्ति का जो है सबको हौसला दे, सबको जो है अपना आशीर्वाद। तो ये तो सिरमौर का दुर्भाग्य है, जिन्होंने अवसरवादियों के साथ मिलकर उन्हें हर तरह से घेरा, मगर श्यामा शर्मा ने जब भी कोई भी पॉलिटिकल बयान जारी किया, उसके बाद राजनीति के गलियारों में जबरदस्त हलचल रही। जिन्होंने पार्टी में रहते हुए उनकी सत्ता यानी टिकट छीना था, आज वह बुरी तरह से हाशिए पर हैं। बहरहाल
डीएवी से विधानसभा तक के सफर में भले ही श्यामा शर्मा ने अपने लिए कुछ ना लिया हो, मगर जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नाहन शहर को पहचान दिलाई है उसे कम से कम हमें भूलना नहीं चाहिए। नाहन से शैलेश सैनी की यह विशेष रिपोर्ट।